यहाँ पर जितने भी बैठे मुसलमान हैं दिल पे हाथ रखकर बोले, ये कह रहे हैं कि वक्फ जिस उद्देश्य और मकसद के लिए बना, क्या उसे पूरा कर लिया या कर रहा है? तो सवाल कर रहा हूँ जगदम्बे पाल जी से, जो माननीय सीनियर लीडर है, दूसरी पार्टियों में भी रहे, लेकिन उन्होंने 123 प्रॉपर्टी का जो उदाहरण दिया वो बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों से एग्रीमेंट नहीं हुआ हमारा कोई, उन्होंने हड़पी और वो गदड़ है उनका 123 प्रॉपर्टियों का। हम जीत चुके, स्टेट विषय परिषद में। चूंकि एआईएमआईएम से हाजिर अंग्रेज भी है, ओवैसी साहब ने कहा कि ये तो मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया गया बिल। ऐसा क्या है इसमें जिससे मुसलमान बर्बाद हो रहा है? देखिए, जब हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, वो पहले एनआरसी लेकर आई, उसमें हमारी नागरिकता छीनी जा रही थी। अब वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लेकर आई, इससे हमारी जो संपत्तियां हैं वक्फ की, वो छीनना चाहती है। और बार बार ये कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों से क्या फायदा पहुंचा। क्लॉज बता दीजिए जिसके जरिए संपत्ति छीनने का प्रावधान रखा गया। मैं वो भी बता रहा हूँ। दूसरा ये कहा जाए, हमारी जो 90% जो संपत्ति है उन पर जो कब्रिस्तान है और ईदगाह है और मस्जिद है, तो वो वैसा नहीं है कि वहां से कोई इनकम आए या किसी तरीके की और बात हो। दूसरा, आप जो है हमारे गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उनको आप ऐड करना चाहते हैं। जगदम्बिका पाल जी दर्शकों को और देश की जनता को ये बता रहे हैं कि जब ये बैठ के कर रहे थे तो लोगों के अंदर से क्या क्या विचार निकल कर। आपने सर इतने लोगों की बातें यहां पर सुनी, इन्होंने 2-3 आपत्तियां यहां पर दर्ज कराई कि साहब इसमें गैर मुसलमानों की एंट्री क्यों? ये कह रहे हैं कि ये शुद्ध रूप से मजहबी मामला है, तो आप इसमें गैर मजहब के लोगों को ला रहे हैं। क्या जब आप बैठ के कर रहे थे तो किसी स्टेक होल्डर ने आपसे ये बात कही? किसी ने ये कहा कि ट्रिब्यूनल जब ऑलरेडी है तो फिर उसकी जगह कुछ और की गुंजाइश क्यों? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं जी कि मैं किसी भी स्टूडियो में 11 साल बाद आया हूं जी। मैं सांसद चौथी बार हूं लगातार, लेकिन मैं पिछले 11 सालों से न मैं किसी डिबेट में गया और न मैं किसी स्टूडियो में गया। लेकिन अब आज जी की कचहरी थी, जज साहब थे, तो खुद भी मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मैं कचहरी का एहतराम करता हूँ और अपनी जुडिशरी का, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारे संविधान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो उसी तरह से इस कचहरी में मैं हाजिर हूँ और मैंने वकील साहब का भी और आपका सबके मैंने 3-4 सवाल सुने हैं जिसको आप हमसे जवाब चाहते हैं। तो मैं पहली बात कह दूँ कि आप इतने सीनियर वकील हैं, को जानते हैं, लेकिन कैसे तुलना कर सकते हैं? वक्फ बोर्ड जज साहब बैठे हैं, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये स्टैचुरी बॉडी है और स्टैचुरी बॉडी है वक्फ की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। तो इसकी तुलना तिरुपति से, इसकी तुलना काशी विश्वनाथ मंदिर से नहीं हो सकती। आपकी कोई भी जो रिलीजियस बॉडी डिवोशन होती है वो चाहे हमारी माइनॉरिटीज़ की भी होगी, उसमें है। लेकिन आप कोई इसको ये कहें कि साहब ये हमारी रिलीजियस में, तो आप सरिया में, आखिर इसी तरीके का विरोध तो जब 3 तलाक भी हो रहा था, तमाम इस्लामिक कंट्री पे 3 तलाक नहीं था, और कह रहे कितना शोर हुआ पूरे देश में, और आज वो अगर पास हुआ है, इनेक्ट हुआ, तो आज देश की अल्पसंख्यक हमारी बहनें, महिलाएं आज अपने को सिक्योर महसूस कर रही कि यही सेम सवाल 3-4 मेहमानों की तरफ से आया कि गैर मुस्लिमों का क्या कहना? देश के महत्वपूर्ण लोग हैं, देश के महत्वपूर्ण लोग हैं, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप सीनियर वकील हैं, आप तंजीम है AIM के हमारे प्रवक्ता हैं और हमारे एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं, तो कोई भी सवाल उठा रहा मैं उसका जवाब देने के लिए तो आपने हमें कटघरे में बिठाया है। आपने कहा कि 1911 में जो प्रॉपर्टी 123 का आप चेयरमैन साहब जिक्र कर रहे हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, वो मुस्लिम की प्रॉपर्टी थी, वो ब्रिटिश हुकूमत की नहीं थी और वो गवर्नमेंट ने कब्जा किया था। मैं कह रहा हूँ तो गजट से होगा ना, कोई लैंड का रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है और वो गवर्नमेंट के पास होता है। ब्रिटिश काल से आज तक किसी का भी कोई खसरा, खतौनिया, 1526 फसली, मतलब सब के आज रिकॉर्ड हर डिस्ट्रिक्ट में, उससे बड़ा कोई कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है कलेक्ट्रेट से। और उसमें 1911 में ब्रिटिशर्स ने फार्मर से लैंड लिया, कंपनसेशन दिया और उसके बाद एक्विजिशन किया। अगर वक्फ की थी तो 1911 में वक्फ को कहना चाहिए था, 1912 में 13 में कहना चाहिए था, 1970 में उस 123 प्रॉपर्टी को
वो घोषित किया है। अगर ये गलत हो तो मैं सांसद से इस्तीफा दे दूंगा। चेयरमैन की कौन सी बड़ी नहीं, गजट हुआ है। क्या बात आप चेयरमैन साहब, इसका जवाब गजट हुआ है। क्या बात आप नहीं, गजट हुआ है। मैं कह रहा हूं चलिए इस मुकदमे की सुनवाई में सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। कटघरे में मौजूद जेपीसी के चेयरमैन ने भी उन सभी सवालों का जवाब दिया। अब बारी है जज साहब आपके फैसले की। क्या है आपका फैसला? मेरा ये कहना है कि जो संशोधन बिल पास हुआ है, दैट इज ओनली ए बिल एंड इट इज नाउ बिफोर द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस। एवरीबॉडी इज इन ए पोजीशन, अगर कोई उस पर अमेंडमेंट करना चाहें, उस पर वोटिंग करना चाहें, उसको परिवर्तन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक वो पास नहीं होता, पार्लियामेंट उसको अडॉप्ट नहीं करती, तब तक वो बिल है केवल। धन्यवाद जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।